Audio Jungle। जयनगर के सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में राजद कार्यकर्ताओं की बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि घटना के बाद प्रशासन के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर आश्वासन दिया गया, लेकिन 22 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पूर्व मंत्री ने किराना व्यवसाय मृतक श्रवण कपड़ी के भाई पवन कपगई से घटना से संबंधित बिंदुओं पर जानकारी ली और पुलिस के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी में विलंब पर रोष जताया। पूर्व मंत्री ने कहा कि श्रवण कपगई हत्याकांड में पुलिस की शिथिलता व श्रवण कपगई हत्याकांड मामले में न्याय को लेकर एक मोर्चा का गठन किया गया। जान बचाओ जुर्म मिटाओ मोर्चा आगामी 29 मई को सभी व्यवसायी संगठन बैठक कर रणनीति बनाएंगे। इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन में सभी दलों के कार्यकर्ताओं का साथ लिया जाएगा। निश्चित तौर पर अपराधी की गिरफ्तारी होगी और उसके लिए जो कुछ भी हर संभव प्रयास होगा वो हम करेंगे। कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और जब तक अपराधी को पकड़ न जाए तब तक यहाँ का प्रशासन टेंशन नहीं बैठेगा। आपको पूरा आश्वासन दिया था जब 10 तारीख को हम आए, 48 घंटा हो गया। ये मैंने कहा कि नहीं, जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी और हर हालत इतना जल्द कहा कि मतलब 3 दिन 4 दिन अनुमान से। तो इस हालात में अब किसी पर अब भरोसा प्रशासन पर कर रहे हैं। जनता तो यही भरोसा करेंगे, जान माल की रक्षा करना संयुक्त जिम्मेदारी है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, जो भी प्रशासन हो। हम दलों से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं और उस भरोसा को प्रशासन ने तोड़ दिया। बुलाए थे इसीलिए कि आप लोग आगे की रणनीति बताइए। जब भरोसा तोड़ दे, भरोसा का मतलब है उसकी जवाबदेही थी अरेस्ट करना। भरोसा मैंने भय लग रहा है कि खतरा है, बाल बच्चा को भी जी बताओ क्या यही बताएंगे ना। आप क्यों बच्चे पवन नहीं बताएगा, हमारे साथ में पड़ोसी घर के पड़ोसी में जी चला है कि डरे डरे बच्चे लोग भी बाहर पढ़ते थे हॉस्टल में। इस तरह का भावना है कि मेरे ऊपर सुरक्षा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाए सब प्रशासन। ये आतंक जो वातावरण आप आतंकित है या आपको सुरक्षा का भाव है व्याप्त है, ये कब तक धैर्य रखेगा? वही तो रणनीति आज तय, क्योंकि सरकार के पास ऐसा सुविधा है कि कोई भी घटना 24 घंटा बहुत है। रणनीति तय करिए। कोई भी घटना के लिए 24 घंटा सर बहुत है। सरकार के पास इतनी सुविधा है और यंत्र है कि 24 घंटा मैंने उसको भेदन करने के लिए बहुत है सर। बड़ा मेट्रो सिटी नहीं है सर, जो दिक्कत होगी छोटा सा टाउन है, 24 घंटा काफ़ी है। यहाँ 22 दिन हो गया, सोचते हैं तो काम कर रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं सहयोग करें, जबकि हम लोग सब सारा सहयोग कर रहे हैं। कहीं फुटेज निकालना है तो हम लोग को साथ लेके जाते हैं, फुटेज निकालते हैं। मान लीजिए हम कैसे पहचानेंगे, पहचानते तो बताते ना, बार बार वही प्रकार घटनाक्रम को देखते हुए कि कोई करीब का व्यक्ति जिस तरह की परिस्थिति बनी है उसमें लग रहा है कोई ना कोई व्यक्ति बहुत नज़दीक का व्यक्ति, तो अगर उसकी पहचान न होगी तो पूरा परिवार आगे भी खतरे में है। इसलिए इस पर विशेष तौर पर आपके द्वारा किया जाए। उन्होंने कहा कि कल मैं बैठक करता हूँ, पूरे अनुमंडल के सभी लोगों को मैं बुलवा लेता हूँ, बातचीत करता हूँ और परसों का एकदम था कि आप निश्चित रहें, अपराधी निश्चित तौर पर हम लोग निकालेंगे। उसके लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है, आप लोग हमारे धैर्य मत खोइए, वो रिजल्ट देगा। ये उन्होंने हम लोगों को 15 तारीख को कहा और 16 को उन्होंने DSP वगैरह को सबको बुलाया और 17 को फिर यहाँ आए। आज जो पीओ पर भी गए और जो भी जानकारी हुई इस संबंध में उन्होंने सारी जानकारी मिली है। 16 के रात को बात हुई थी। हाँ, और आप रहे कर ये ऐसे और लोग मैं रहे चाहता हूँ सभी लोग हैं, सब लोग बैठे हैं, घटना से सभी लोग परिचित हैं, प्रभावित हैं, तो हमारी राय तो सब जानी चाहिए। 24 तारीख को जो है तो अपना निर्णय ले ले जनवर अक्टूबर 29 तारीख को, 29 तारीख के बाद निर्णय लेकर के आला कमान को बतावे फोन पर, और उसके बाद हम लोग घर वाला तैयारी रहे, हम जयनगर का रोड जाम कर देंगे और 24 घंटा के अंदर उसको कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ेगा। जय हिंद। और एक बात और कुछ लोगों को दूसरा गाड़ी से
हत्या की घटना। और अभी जो निर्णय लिया गया है कि हम लोगों को आंदोलन करना है, आंदोलन का स्वरूप क्या होगा वो सब तय करेंगे देवेंद्र। नहीं आपने हम लोगों की राय से ही, यानी जी हमारे नेता हैं। अभी अनिल बैलोलिया जी ने बताया कि 29 तारीख को बैठक होगी, तो बैठक कर लें और उसके बाद में एक डेट तय कर लें, यानी नेताजी डेट तय करेंगे हम लोगों की राय से, और फिर उस दिन आंदोलन को फिर अगर इस बीच में पुलिस वाले कुछ कार्रवाई कर देते हैं, मुजरिम पकड़ा जाता है, तब तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि आज जो ये बैठक हुई है, ये सूचना जब मिलेगी प्रशासन को, तो प्रशासन भी बैठा नहीं रहेगा। ये जोखिम मोल लेना नहीं चाहेगा वो, अगर लेना चाहेगा तो फिर पब्लिक है। पब्लिक तो जनतांत्रिक ढंग से जो हमको अधिकार मिला हुआ है, पब्लिक को अधिकार मिला हुआ है, उसका उपयोग तो पब्लिक करेगी, जनता करेगी। और यहाँ मार्गदर्शक नेताओं की कमी नहीं है। आंदोलन करने वाले एक पर एक रहे हैं और विचार करके आपसे बहुत ज्यादा मजबूत, लेकिन आपको सर देना पड़ेगा वहाँ। क्या सर बंद करके सभी व्यापारी को अपने आप रक्षा के लिए, मान सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए तो बैठना तो पड़ेगा। जब बैठ जाइएगा बैठेंगे अब उसके बाद सारा वाला है कुछ परसेंट ओकर काम बनते हैं और वो सब अपन उम्मीद है वही आदमी सबके, ताहि दुआरे वो सब अपने आप के सुरक्षित समझे, आम आदमी सुरक्षित नहीं। इसीलिए ना सर घटना पर घटना जो भ रहा है वही चलते भ रहा है। कुछ नाम छीन आदमी व्यापारी हो पाई वाला जे भी है, ओकर स्थिति है जयनगर बाजार के तो रंगदारी जा रहा है, वही के चक्कर में ये हत्या हो रहा है। उसी में हम लोग हमारा जो दिल में दर्द है वही बना करके 3 बजे तक इतना अच्छा बाजार तो जयनगर के इतिहास में कभी बाजार बंद नहीं हुआ। जब एक एसपी जब चैम्बर कैट का जब घटना था उस जगह पर मैंने भाषण दी से पहले चैम्बर वाले भी कहा कि हम लोग का 2 ही डिमांड है, एक थाना प्रभारी का निलंबन हो, सस्पेंशन हो, और दूसरी मांग अपराधी को गिरफ्तार हो। जब शहीद चौक पे आंदोलन बहुत ही अच्छा चल रहा था, फिर कहा कि यह डिमांड कहाँ से आ गया कि थाना प्रभारी का निलंबन हो, केवल अपराधी गिरफ्तार हो। जब एसडीओ ने वहाँ पर आया, डीएसपी ने आया, कोई बहुत बड़ा शेर वो लोग नहीं है, वो हमारे समाज के नौकर है। हम 2 आंदोलन किए जयनगर में, एक सारण को हटाने का हटा दिए, निलंबित करा दिए, एक विनोद पंकज को आंदोलन किए तो हटा कर दम लिए। हम लोग का यदि रहता तो आज कैलाश पासवान बैठा नहीं रहता, रातों दिन आंदोलन चलता रहता। यह चैम्बर के द्वारा था, चैम्बर को 24 घंटे का समय दिया कि क्यों नहीं बिगुट होगा चैम्बर के सारे मिल के, कि क्यों नहीं गिरफ्तार, क्यों नहीं फिर दोबारा बाजार बंद हुआ चैम्बर। यदि दूसरी बात देखे कितने बड़ी आंदोलन घूम गया, जब तीनों चैम्बर यहाँ भी सब शुरू से जमीन से, जब 3 चैम्बर वहाँ था, भाषण चल रहा था, आप थाना में गए तो तीनों चैम्बर के आदमी को जाना चाहिए था, नहीं तो पदाधिकारी को उस जगह पे बुलाना चाहिए। उस जगह होता है जहाँ पर धरना है। एक अरुण शाह के भाई का गिरफ्तार मर्डर हुआ, आपको उस समय दीपक बरनवाल एसपी को उस समय आना पड़ा और 2 दिन के अंदर में गिरफ्तारी हुई, अपराधी का गिरफ्तार हुआ। जिस दिन ये लोग जाके क्या क्या नहीं क्या, सारे जनता जयनगर के थाना के गेट पे इंतजार करा कि क्या बातचीत हुआ नहीं हुआ, अपने में बातचीत करके लोग चल गया, राम राम सत है लेके नदी में गया, सारा जयनगर की जनता अबाक रह गया। आंदोलन तो उसी दिन मुंह ले लिया। यदि उस दिन उस जगह पर बात होता, भी तो थे, अमित जी भी थे, सारे आदमी थे,
यदि उसी जगह पर यह बात होता, आज यह अपराधी का गिरफ्तार होना निश्चित था। आज हम लोग कोई भी राजनीतिक दल का बिगुल फूके रहते तो हम लोग चूड़ी पहन के बैठे नहीं हुए हैं सर। हम लोग जिसको बीड़ा उठाए हैं उसको माने लाख जंग तक लड़के छोड़ते हैं। सारंग का लड़ाई लड़े, हमको लाठी नहीं मारा था सारंग जी। कहीं भी होता है, एक आलम की हत्या चैम्बर का कोई आदमी नहीं था। पहला मुद्दा क्यों हटा, देखा पहला मांग क्यों हटा कि जाए थाना प्रभारी को, अब तुरंत थाना प्रभारी हटा कि नहीं हटा, हटा कि नहीं हटा। मधुबनी में गोली कांड हुआ, डीएमएसपी तुरंत गया कि नहीं गया, तुरंत जाता है। इस सब कांड में पिछला के भूल जो हमरा टिकट है उद्बोधन कर दी हमारे घर में जगह भाई पहले तू एक दिन आंदोलन में सबके लिए पहले बात सुना, हम महासंघ पहले बात सुना ना सरवन जी। इतने बड़ा आंदोलन जयनगर के इतिहास में पहली बार हमू देखलिए। हमू लगातार 20 साल से शहर में छी, एहन आंदोलन आज तक इतने बड़ा बाजार हम आज तक नहीं देखल। जयनगर के जनता तोरा साथ दिल का, लेकिन नहीं जनता के तू एक लाइन पूछे तक के बात नहीं केला कि पुलिस पदाधिकारी अकेले जाकर की बात केला। सारे आदमी थाना के गेट पर की भेले की भेले की भेले की भेले। जब तोहर लाश राम राम सब कर निकले तो सारे आदमी घर चल गए। आखिर कोई बात हुई तो जनता के कह पड़े कि हमरा पुलिस के साथ इस तरीका के बात में आई तोरा जनता तूने कुछ करता, जनता ओकरा से सब हिसाब किताब जयनगर के जनता लो लेने रही। थोड़ा सा चुप हुआ है आकर के दर्शा देना। हम हमरा पर गलत होते तो आंदोलन नहीं करेंगे चाहिए। मांग का पत्र द का लाश ले जाकर जला लेते। हम सब कहबो के लिए 24 घंटा के थाना पर बैठे, हम कहले 24 घंटा लाश नहीं चलते, लाश जलेला। हम तोरा देगा, हमरा तोरा साथ देब। हम अपन दल जनता दल पूरे राजनीतिक दल के हम संगठन बनाकर तोर लड़ाई लड़बा, ये हम सर के कहते। लेकिन हम अलग राजनीतिक तय कर लड़ाई लड़बा। हम चूंकि गुरु में तय कर कल फिर जाकर अकेले में बात की कर लेते नहीं कर लेते भाई, हम क्षमा चाहते। बात हो रही थी बैठक में, माइक पकड़ मैंने ही बोला कि आप लोग पूरी राजनीति नहीं कीजिए। सब कोई जैसे ही आज हमारे साथ निकला है एक ही मांग रखिए, एक ही सूत्र मांग रखिए कि उसके घर में 2 घटना हुई है। ये दूसरा घटना है, अगर उद्भेदन नहीं होता है तो लोग कैसे जिएगा। इस मांग को केवल कीजिए। ऐसे डीएसपी साहब बोल दिए हैं, एसडीओ साहब बोल दिए हैं कि आप लोग लिख के दीजिए 3 चैम्बर और हम इस पर आगे फॉरवर्ड करेंगे इस काम को। तो ये गलत नहीं बोले कि आप लोग हल्ला नहीं कीजिए, दिशा को मत भटकाइए। मैं सिर्फ ये आग्रह किया था और मैं क्लस्टर से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप ही लोग के सहयोग से हमारी ये उद्भेदन हो पाएगा। और प्लीज इस पल्ला मत झाड़िए कि मैं नहीं रहूँगा। आपका सम्मान मैं सब दिन किया हूँ, मेरे परिवार किया है, हमारे घर के हमारे व्यवसाय के 3 चैम्बर का भी सम्मान किए हैं और आप हमारे चेयरमैन हैं, मैं हमेशा सम्मान किया हूँ। आप एक शब्द बताइए जो हमारे परिवार का सब आदमी आपसे कुछ सम्मानित करते हैं कि नहीं। आप बोलते हैं मैं नहीं रहूँगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। देखिए पवन जी, आप देखिए हम तुरंत आपके घर पर गए, आप सबसे आदमी से पूछे। जी वो बहुत देर से सुबह में भी गए हैं। जी तो हम तो पोस्टमार्टम के लिए निकल गए थे, आप आए थे मुझे पता चला। पहला एक लाइन आपका सवाल, सर बहुत दिन से राजनीतिक करते हैं, सब राजनीतिक दल का ही आदमी है, सारे आदमी इस जगह राजनीतिक दल से ही जुड़े हुए हैं, व्यवसाय वर्ग भी है। कहीं भी दुनिया में हत्या होती है ना तो सबसे पहले जो थाना अध्यक्ष होता है वही दोषी होता है। जीवन में नोट कर लीजिए, कहीं लड़ाई लड़िएगा ना तो सबसे बड़ा जो थाना अध्यक्ष, कहीं भी इतने आदमी एक जगह रहते हैं। पहले मेरी बात सुनिए ना, जब हम आग्रह किए, मेरी बात सुनिए। 2 चैम्बर का भाषण चल रहा था, सारे आदमी थाना प्रभारी का विरोध कर रहा था। आप निकालिए सबका फुटेज। हम बात किए वहाँ पर कि आप लोग का मांग क्या है, हमको 2 मांग है। कैट का भी आदमी बोला, चैम्बर का बोला। हम उसी बिंदु पे अपना भाषण दिए हुए, मैं अलग से कोई भाषण नहीं दिया, क्योंकि मैं एक सरकार का आदमी हूँ। जदयू के सरकार में मैं प्रदेश में अभी बीएसपी का प्रभारी हूँ। ऐसा बात नहीं है। हम सरकार का अंग रहते हुए भी आपका साथ दिए। कोई आदमी जल्दी हिम्मत नहीं कर सकता है। लेकिन आपकी भाई का हत्या हुआ है, ये लड़का बहुत अच्छा था, सबसे व्यवहारिक था। मैं सरकार को भी गौर करके आपके साथ खाना में खाना मेरे गार्जियन होने के साथ साथ इस क्षेत्र के गार्जियन भी हैं। कमल जी नेता हमेशा समाजवाद के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति के हृदय की भावना यही है कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि
आज से 7-8-10 साल पहले एक आलम दर्जी की हत्या हुई थी भैरवाटोला में, और उस समय जो परिस्थिति बनी, तत्कालीन थाना प्रभारी जयकांत साहब को जो है मौके पे ही निलंबित कर दिया। इतनी बड़ी घटना हुई, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे लोगों ने बताया कि थाना प्रभारी शायद 3-4 घंटा के बाद वहां पहुंचे या क्या घंटा के बाद पहुंचे, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको अंदर वो संवेदनहीनता शायद थी या नहीं थी, ये तो ईश्वर जानेगा। लेकिन इस मसले पे वहां मुझको लगता है कि हजारों लोगों की भावनाएं सर, हजारों, आप पूछ लीजिए यहाँ जितने भी लोग बैठे और उसमें जो लोग उस आंदोलन में उस दिन उपस्थित थे, सभी लोगों की भावना एक ही चीज थी कि सभी लोगों ने खुल के कहा कि थाना प्रभारी जो है सबसे पहले जाना चाहिए और डीएम एसपी से नीचे बात नहीं होगी। लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति बनी, ये ऊपर वाला जानता है। जो अचानक जो है मैंने सारी चीजों को बदल दिया गया, और दूसरी सबसे बड़ी बात है, बदल दिया गया कोई बात नहीं, समय काल परिस्थिति कुछ भी बदलवा देता है, लेकिन जब ऐसे विषयों पर एक ही जगह पे सही चौक पर बैठे आपके राकेश जी भी, प्रदीप जी नहीं थे, अमित जी थे, सभी लोग, हम लोग वीरेंद्र जी, सभी लोग एक जगह बैठे हुए थे, लेकिन एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई कि नेगोशिएशन के लिए मैंने कि थाना में जाना पड़ा। ठीक है, मान लिया जाए, उसको भी हम मान लेते हैं, पूरी स्थिति का भी आदमी को सामना करना चाहिए। लेकिन हिंदू, आप तो सर देश के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, यहाँ एफसीआई आपकी देन है, नहीं ले सके। और आज भी हम आग्रह करेंगे आप सभी साथियों से कि एक डेट आप लोग सभी चैम्बर अपना अलग अलग बैठक कर लीजिए और सभी आदमी मोहर लगाइए, एक तिथि तय करिए, उसमें हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी रहेंगे, हमारे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जी रहेंगे, हमारे राजद के जितने सिपाही हैं और दल के हैं, ये दल का नहीं रहेगा। ठीक, हमारे एमपी साहब बोले हैं कि जुल्म मिटाओ जान बचाओ, ये आंदोलन का रूपरेखा दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके एक कदम आगे चलेंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि व्यापारियों के बल पर ही यहाँ समाज टिका हुआ है। चारों तरफ से लोग, व्यापारी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम क्या सुरक्षित रहेंगे। इसलिए आपके सुरक्षा के लिए हम लोग तत्पर हैं। निश्चित तौर पर हम सभी एक एक साथी राष्ट्रीय जनता दल के आपसे कदम में कदम मिला के चलेंगे और हम लोग अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। ठीक ही कहा हमारे एमपी साहब कि हम छेड़े हैं तो छोड़ेंगे नहीं, निश्चित तौर पर हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। प्रशासन को नाको दम कर देंगे कि आप अपराधी को गिरफ्तार करो, नहीं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे और आंदोलन कर देंगे। शांति रूप से आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, जाम करेंगे, शहर बंद करेंगे। इस तरह से आंदोलन करिए साथियों, सभी बात को भूल करके और इस पर आइए और हम लोग एक डेट तय करिए, हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।